किस दौर में जी रही हैं अम्मियाँ? अब वो दौर चला गया जब शौहर के साथ बीवी को सती किया जाता था। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है अम्मी। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। लेकिन जीने वालों के साथ जीना पड़ता है, और वो भी दुनिया के असूलों के मुताबिक। और ये दुनियावी उसूल बना कौन रहा है जिसमें एक इंसान से उसकी खुशियां छीनी जा रही हैं? आयला एक जिंदा जीती जागती इंसान है। खुदा के लिए उससे उसकी खुशियां मत छीने। तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसकी खुशियां मैंने छीनी है, साद को मैंने मारा है, अपने बेटे को मैं मारूंगी? मैं ये नहीं कह रहा अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि आयला की जिंदगी को बेरंग मत करें प्लीज। आराम से बात करो फहद, तुम्हारे सामने भी तुम्हारी माँ है जिसने एक जवान बेटा खोया है। अच्छा अबू, मुझे बताएं, क्या ये जरूरी है कि मरने वाले की मौत का गम हर रोज मातम की तरह ही मनाया जाए? हम साद की बीवी और उसकी बच्ची को खुशी देकर भी तो अपने दिल की तस्कीन कर सकते हैं। क्या दुख दिया है उसे, बताओ? 2 माह हो गए हैं साद को, किसी चीज की कमी होने दी उसे? हम उसकी जितनी दिलजोई कर सकते थे कर रहे हैं। बच्ची को अपने दिल से लगा कर रख। अब अगर कपड़ों का कुछ कह दिया तो तुम इशू बना रहे। उस्मान, आप समझाएं अपने बेटे को। हमारी बात की तो वक़्त नहीं है, लेकिन दीन की सूझबूझ है इसे। और ना महरम के सामने आना तो वैसे ही हराम है। ना महरम से पर्दा तो वैसे भी करना चाहिए अम्मी, जो कोई नहीं करता। आयला की जिम्मेदारी जमाल से मैंने ली है, और अभी तुम उसके लिए ना महरम हो, इसके लिए उसके मामले में बोलते हुए एहतियात किया करो। ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं? Unbelievable. ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो, तुमने खुद एक बार कहा था कि अगर हमारी तीसरी बेटी होती तो हम उससे पूछे बगैर ही आप इसको दे देते। और अब देखो, अल्लाह ने हमारी पहली बेटी को इस मकाम पे ला खड़ा किया। सुधा, लेकिन मुझे कुछ ये मुनासिब नहीं लग रहा। आप इस कहीं ऐसा ना सोचे कि मेरे माँ बाप नहीं थे और चचा खुद गर्ज बन गए और अपनी बेटी मुझे सौंप दी। वो भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, बेटी सौंपना कोई खुदगर्जी नहीं है, और वैसे भी आप इसके लिए इसमें बुराई तो कोई है नहीं, बल्कि इससे तो लोगों की खामखा की जबानें भी बंद हो जाएंगी। खुद सोचो, हम अगर आयला की कहीं और बात करेंगे ना तो 10 किस्म की रिजेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ आप इस उसका ख्याल भी रखेगा और अलीना को सीने से लगा के रखेगा। लेकिन अगर आयला ना मानी तो? देखो, बच्चे मानते नहीं, उन्हें मनाना पड़ता है। बाबा, आप इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं? वो उस्मान अंकल और उनकी फैमिली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? ये कौन सी तमीज वाली बात है? तुम वहां छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो? वो कौन होते मेरी बेटी के फ्यूचर का फैसला करने वाले? और वैसे भी मैं वहां किसके आसिर पर उसे रहने दूंगा? मेरा ख्याल है कि हमें आप इससे इस बारे में पूछ लेना चाहिए। जी, वैसे भी उसकी कोई पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं। बाबा जो बोलेंगे सर झुका के हाँ कर देगा, है ना?
जिनिया तुम बीच में मत बोला करो, ये हम बड़ों का मामला है। हम सोच समझ के फैसला करेंगे कि हमें पहले किससे बात करनी चाहिए। ठीक है बाबा, आई एम सॉरी बट प्लीज थोड़ा सोचिएगा जरूर। खामखा डांटने की क्या जरूरत थी? समझा करें।